अगर आपको आयरन की कमी बताकर गोलियां और डाइट की सलाह देकर अकेला छोड़ दिया गया है, तो आप अकेली नहीं हैं। हर साल लाखों भारतीय महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। पर एक सवाल जो कम ही पूछा जाता है, हर महीने इतना खून क्यों निकलता है? कई महिलाओं के लिए इसका जवाब है गर्भाशय में फाइब्रॉइड। ये आम है, जानलेवा नहीं होते, इलाज आसान है और ये अदृश्य रहते हैं। सालों से हम अनीमिया का इलाज कर रहे हैं, पर कभी असली वजह नहीं ढूंढते। फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड गर्भाशय की दीवारों पर होने वाली बिना कैंसर वाली गांठें हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से बढ़ती है। 50 की उम्र तक 60-80% महिलाओं को कम से कम एक फाइब्रॉइड हो जाता है और अक्सर पता नहीं चलता, क्योंकि अधिकतर फाइब्रॉइड लक्षण नहीं दिखाते। समस्या होगी या नहीं, इसका निर्धारण आकार नहीं बल्कि उनकी स्थिति करती है। गर्भाशय के अंदर स्थित सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड अत्यधिक रक्तस्राव और प्रजनन क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। दीवार के इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड ब्लीडिंग और दबाव बढ़ाते हैं। बाहरी सतह के सबसीरोसल फाइब्रॉइड बार बार पेशाब, कब्ज और पीठ दर्द का कारण है। सिर्फ आकार से लक्षणों का पता नहीं चलता, स्थिति ही असली मायने रखती है। आपका शरीर लगभग हमेशा साफ साफ संकेत देता है। इसका संकेत है आपके मासिक धर्म के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव। अगर पीरियड्स पहले से ज्यादा भारी हो, 7 दिनों से ज्यादा चलें, तेज बहाव के समय हर 1 से 2 घंटे में पैड बदलना पड़े या बड़े थक्के निकले, रक्तस्राव के अलावा पूरे महीने लगातार पेल्विक भारीपन, बार बार पेशाब आना, मल त्यागने में कठिनाई, बिना वजन बढ़े पेट का बड़ा दिखना और पुराने खून की कमी से होने वाली लगातार थकान, जो भारत में लगभग हमेशा तनाव या खराब आहार को जिम्मेदार ठहराई जाती है, न कि इसकी जांच की जाती है। अगर आपके रक्तस्राव के पैटर्न में 2 या 3 चक्रों तक कोई भी लगातार बदलाव हो, तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने का स्पष्ट कारण है। अगर फाइब्रॉइड का इलाज ना किया जाए तो क्या होता है? सबसे आम परिणाम है आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया, और भारत में इसकी गंभीरता को समझा नहीं जाता। लाखों महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 7, 8, 9 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, जो सालों से आयरन सप्लीमेंट ले रही हैं, लेकिन उनके अंदर छुपे फाइब्रॉइड की कभी पहचान ही नहीं हुई। गंभीर अनीमिया का मतलब है अत्यधिक थकान, थोड़ी सी मेहनत में सांस फूलना और गर्भावस्था के दौरान गंभीर खतरा। बड़े फाइब्रॉइड गर्भाशय को विकृत कर सकते हैं, जो गर्भाधारण में बाधा बनते हैं, और इनका मूल्यांकन जरूरी है। फिर जीवन की गुणवत्ता की वो कीमत है जो क्लिनिकल अध्ययन में नहीं दिखती। हर कार्यक्रम और यात्रा को पीरियड्स के हिसाब से प्लान करना, उन दिनों शादियों यात्राओं से बचना, एक ऐसा जीवन जो इलाज के अभाव में चुपचाप सिमट गया है और जिसे आपने सामान्य मान लिया है। यहाँ फाइब्रॉइड से जुड़े कुछ मिथ हैं। फाइब्रॉइड्स कैंसर बन सकते। फाइब्रॉइड्स गैर कैंसर युक्त वृद्धि होती है। अधिकांश मामलों में इनके कैंसर में बदलने का कोई जोखिम नहीं होता। लायोमायोसार्कोमा एक दुर्लभ गर्भाशय कैंसर है जिसे इमेजिंग में फाइब्रॉइड से पहचानना कठिन हो सकता है, लेकिन ये एक अलग स्थिति है, न कि कैंसर में बदला हुआ फाइब्रॉइड। यहाँ सीखने वाली बात तालम टोल न करना है। जांच कराएं ताकि विशेषज्ञ पुष्टि कर सके कि जो लगभग निश्चित है एक सौम्य फाइब्रॉइड जो पूरी तरह उपचार योग्य है। आपके बच्चे हो चुके हैं तो बस गर्भाशय निकलवा दें? बिल्कुल नहीं। और शायद ही सबसे महत्वपूर्ण मिथक है जिसे दूर करना चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं के मेडिकल फैसले अक्सर एक कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। पति, सास, ननद सब अपनी अपनी राय देते हैं, जो कई बार नेक इरादे से होती है, लेकिन कभी कभी बहुत सीमित सोच वाली भी होती है। हिस्टेरेक्टोमी कई विकल्पों में से एक विकल्प है। दवाइयाँ हैं, न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रियाएं हैं जो बिना सर्जरी के फाइब्रॉइड को छोटा कर देती हैं, और मायोमेक्टोमी है जिसमें फाइब्रॉइड को हटाया जाता है लेकिन गर्भाशय पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आपके पास विकल्पों की पूरी श्रृंखला है जो आपकी उम्र, आपके लक्षण, आपकी प्रजनन योजना और आपकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तय की जाती है। ये फैसला आपका है, जिसे पूरी जानकारी के साथ लिया जाना चाहिए, न कि किसी पारिवारिक पंचायत के द्वारा। हिस्टेरेक्टोमी से आप समय से पहले बुरी दिखने लगेंगी। आप अपनी स्त्रीत्व, अपनी इच्छा, अपनी ऊर्जा खो देंगी। ये डर महिलाओं को उस सर्जरी से रोककर नुकसान पहुंचाता है जो उनका जीवन बदल सकती है। प्रीमेनोपॉजल महिलाओं की फाइब्रॉइड हिस्टेरेक्टोमी में अंडाशय बचे रहते हैं। वे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहते हैं और हार्मोनल चक्र चलता रहता है। सर्जरी से मेनोपॉज नहीं होता, न हॉट फ्लशेज आते हैं और न ही यौन इच्छा या ऊर्जा पर असर पड़ता है। बदलाव ये है कि मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। वर्षों तक भारी रक्तस्राव और थकावट झेलने वाली महिला के लिए ये कोई नुकसान नहीं बल्कि एक आजादी जैसा है।
इलाज की शुरुआत अल्ट्रासाउंड से होती है। कभी कभी MRI भी किया जाता है ताकि फाइब्रॉइड की संख्या, आकार और स्थान को आपके विशेष लक्षणों के अनुसार मैप किया जा सके। पहला स्तर है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें GnRH एनालॉग दिया जाता है। ये दवा सर्जरी से पहले फाइब्रॉइड को छोटा कर देती है। प्रोजेस्टेरॉन दवाएं, हेवी पीरियड्स के लिए लीवोनॉर्जेस्ट्रल IUD और ट्रानेक्सेमिक एसिड जैसी गैर हार्मोनल विकल्प भी उपलब्ध है। मेनोपॉज के करीब की महिलाओं हेतु मेडिकल इलाज समझदारी है, क्योंकि एस्ट्रोजन घटने पर फाइब्रॉइड खुद छोटे हो जाते हैं। दूसरा स्तर यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, जहां इमेजिंग की मदद से फाइब्रॉइड की रक्त वाहिकाओं को रोक देते हैं, जिससे बिना सर्जरी फाइब्रॉइड सिकुड़ जाता है। तीसरा स्तर मायोमेक्टोमी है, जिसमें गर्भाशय सुरक्षित रखकर फाइब्रॉइड हटाते हैं। ये भविष्य में मां बनने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए बेहतर विकल्प है। और आखिरी चौथा स्तर उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपना परिवार पूरा कर लिया है और जब बाकी तरीकों से राहत नहीं मिलती तब हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। हिस्टेरेक्टोमी क्या है? इसमें गर्भाशय निकालते हैं और ओओफोरेक्टोमी में अंडाशय। ये दोनों अलग हैं, पर भारत में इन्हें अक्सर एक ही मान लिया जाता है। फाइब्रॉइड के लिए प्रीमेनोपॉजल महिलाओं की हिस्टेरेक्टोमी में अंडाशय सुरक्षित रखे जाते हैं। हार्मोनल चक्र पहले की तरह चलता रहता है और सर्जरी के कारण मेनोपॉज नहीं होता। जब परिवार कहे कि सब निकाल दिया तो अक्सर उनका मतलब हिस्टेरेक्टोमी होता है, जिसमें अंडाशय सुरक्षित रहते हैं। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में गर्भाशय और सर्विक्स दोनों निकलते हैं, जबकि सब टोटल में सर्विक्स छोड़ देते हैं। सर्जरी का तरीका पेट, लैप्रोस्कोपी या वेजाइनल रिकवरी पर असर डालता है। लैप्रोस्कोपिक या वेजाइनल सर्जरी से मरीज 24-48 घंटों में घर जा सकता है और इसका चुनाव फाइब्रॉइड के आकार, शरीर की बनावट और सर्जन के अनुभव पर निर्भर है। गायनेकोलॉजिस्ट कब वास्तव में हिस्टेरेक्टोमी की सलाह देते हैं? जब महिला का परिवार पूरा हो चुका हो, उसे गंभीर लक्षण हो और दवाओं या सर्जरी से राहत न मिलने पर हिस्टेरेक्टोमी की सलाह दी जाती है। कई या बड़े फाइब्रॉइड जिनमें मायोमेक्टोमी जटिल हो या जो दोबारा आ गए हों। गर्भाशय का आकार 16 से 20 हफ्ते की गर्भावस्था के बराबर होने पर भी ऐसी स्थिति में ये किया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी एक ऐसी सलाह है जो इलाज की यात्रा के अंत में दी जाती है, शुरुआत में नहीं। ये कोई हार नहीं है, ये सही मरीज के लिए एक अंतिम समाधान है। जोखिम और हिस्टेरेक्टोमी के बाद वास्तव में क्या बदलता है? हिस्टेरेक्टोमी एक बड़ी सर्जरी है। जोखिमों में खून बहना, संक्रमण, एनेस्थीसिया की जटिलताएं और आसपास के अंगों में चोट शामिल है। मूत्राशय, यूरेटर और रेक्टम गर्भाशय के बहुत पास होते हैं। लैप्रोस्कोपिक या वेजाइनल सर्जरी के बाद मरीज 1-2 दिन में घर जा सकते हैं और 2-3 हफ्ते में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन एब्डोमिनल सर्जरी में 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। अंडाशय सुरक्षित रहने पर फाइब्रॉइड हिस्टेरेक्टोमी की तरह हार्मोनल चक्र बना रहता है। सर्जरी से मेनोपॉज या हॉट फ्लशेस नहीं होते और कामेच्छा भी नहीं बदलती। प्राकृतिक मेनोपॉज अपनी सामान्य उम्र पर ही आता है, सर्जरी से जल्दी नहीं होता और 3 से 6 महीनों के भीतर अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि ऊर्जा बढ़ती है और मूड बेहतर होता है। पुरानी एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है, दर्द खत्म हो जाता है, अब वो किसी बीमारी को संभाल नहीं रही होती और जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आता है। मुमताज जी रही हो अभी है। अगर आप सालों से भारी पीरियड्स झेल रही हैं, हमेशा थकी रहती हैं, आयरन हमेशा कम रहता है, तो आप इसे स्वीकार करना बंद करें। भारी रक्तस्राव आपकी प्रकृति नहीं है। लगातार थकान और कम आयरन सिर्फ आपकी आदत नहीं है, ये लक्षण हैं जिनका इलाज संभव है। अगर आपको नहीं पता कि जांच की जरूरत है या नहीं, तो प्रैक्टो पर सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। वे बताएंगे कि आपको इसे सिर्फ मॉनिटर करना है या अभी इलाज की जरूरत है। सही जांच कराएं, कारण जानें, इलाज करें और अगर ये वीडियो काम आया तो इसे किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें। और अगर आप प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर व्यावहारिक सलाह पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।